अगर आपका सब्जी और दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो लाल मसूर की दाल यानी मलका मसूर की दाल से बनाइए एकदम ज़बरदस्त सब्जी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आइज़ा फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ आधा किलो मलका मसूर की दाल ली है, यानी 500 ग्राम हमने यहाँ मलका मसूर की दाल ली है। ये मैंने यहाँ लाल वाली दाल ली हुई है। तो दाल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। दाल यहाँ बहुत अच्छे से भीग गई है और मैंने यहाँ पे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से भी धो लिया था दाल को। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दाल को हम पीसेंगे। यहाँ लेंगे हम दाल और दाल यहाँ हम डाल देते हैं इस तरीके से। जितनी मिक्सी के जार में दाल आई है हमने यहाँ उतनी ही डाली है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और यहाँ डाल देते हैं 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरीके से। और यहाँ डालेंगे हम 4 हरी मिर्च और बिना पानी डाले इसको हम पीसेंगे। हमने यहाँ दाल को पीस लिया है इस तरीके से। इसको हम क्या करेंगे, एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरीके से दाल को हम पीस लेते हैं। बस आपको क्या करना है, अब लहसुन अदरक और हरी मिर्च नहीं डालना है, बस आपको दाल को पीसना। अगर दाल नहीं पीस रही है तो थोड़ा सा पानी डाल के आप पीस सकते हैं। हमने यहाँ सभी दाल को पीस लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक आधी छोटी चम्मच यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, हींग डालेंगे आधी छोटी चम्मच, बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालेंगे। सभी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है दाल के साथ में। अब हम यहाँ करते हैं अगली तैयारी। इसको अभी हम साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ लेंगे थाली और यहाँ तेल लगाएंगे थाली में इस तरीके से। हमने यहाँ थाली में जो है ना वो तेल लगा दिया है। अब हमने यहाँ दाल को जो पीस के रखा है वो यहाँ दाल हम डाल देते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ दाल जो है ना वो डाल दी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको स्पून की मदद से इस तरीके से दाल को हम फैला देते हैं। हमने यहाँ दाल को इस तरीके से बराबर से फैला दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने यहाँ डाल दिया था पानी गर्म होने के लिए। पानी यहाँ बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और मैंने यहाँ रखा है स्टैंड। आप यहाँ चाहे तो कटोरी भी रख सकते हैं, लेकिन कटोरी रखें तो कटोरी में थोड़ा सा पानी आप डाल दें। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम इस तरीके से थाली को रख देते हैं। हमने यहाँ इस तरीके से थाली को रख दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ढक्कन से इसको कवर करेंगे इस तरीके से और यहाँ इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए फुल गैस पे स्टीम करेंगे। हमने यहाँ इसको पका लिया है 6 से 7 मिनट के लिए। फटाफट से यहाँ ढक्कन को खोलेंगे इस तरीके से और यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं और यहाँ इसको हम पूरी तरीके से ठंडा करेंगे। अब हम ये पानी फेंकेंगे नहीं, इस पानी को हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो इसको हम एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में डालेंगे 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 प्याज मीडियम साइज़ की, 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और यहाँ इसको हम पीस लेंगे। हमने यहाँ सभी चीज़ों को बढ़िया से पीस लिया है। इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। ये हो गई है यहाँ पे पूरी तरीके से ठंडी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके यहाँ हम पीस काटेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ इसको हम इस तरीके से लंबाई में काटेंगे। आप यहाँ अपनी पसंद के पीस काट सकते हैं, जितने लंबे पतले छोटे बड़े आप काटना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ इसको काट सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लंबाई में इस तरीके से काटेंगे। चलिए, हमने इसको इस तरीके से लंबाई में काटा। अब हम यहाँ इसको इस तरीके से काटेंगे। हमने यहाँ इसको इस तरीके से काट लिया है। अब हम यहाँ इसके एक एक करके पीस निकाल लेंगे। हमने यहाँ इसको साइड से निकाल लिया है और इस तरीके से मैंने यहाँ बिल्कुल साफ पीस निकाले हुए, ये देख सकते हैं ना आप। ये देखिए, अब मैं यहाँ आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो बस आपको यहाँ क्या करना है, इस तरीके से यहाँ इसको कर देना है और आपके पीस यहाँ निकल आएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको साफ़ सुथरा पीस बिल्कुल मिल जाएगा। तो बाकी के बचे इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ इसको निकाल लिए हैं इस तरीके से पीस। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ।
अब हमने यहाँ गैस पे रखा है पैन। पैन में यहाँ डाला है मैंने थोड़ा सा तेल। तेल डालने के बाद यहाँ क्या करेंगे, हम इस तरीके से पीस डालेंगे। और तेल यहाँ हो गया था बढ़िया से गरम, तो इस तरीके से हम पीस डाल देते हैं। जितने आ जाएंगे कढ़ाई में आराम से फ्राई होने के लिए, हम यहाँ उतने ही डालेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है, एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जितने पैन में आ गए हैं फ्राई होने के लिए, हमने यहाँ उतने ही डाले हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तुरंत यहाँ इसको हम पलट देते हैं। इस तरीके से यहाँ इसको हम पलट देंगे। हमें यहाँ इनको फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले से ही स्टीम है। तो बस यहाँ क्या करना है, इस तरीके से पलट देना है। हमने यहाँ इसको पलट दिया है। सेम प्रोसेस में इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम फ्राई कर लेते हैं। चलिए, सेम प्रोसेस में हमने यहाँ दोबारा भी इसको फ्राई कर लिया है इस तरीके से। तो चलिए, यहाँ इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और जो बाकी के बचे हैं उनको हम सेम प्रोसेस में फ्राई कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको फ्राई करके एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप यहाँ इसको चाहे तो ऐसे ही सॉस वगैरह, चटनी वगैरह या चाय वगैरह से खा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसकी बनाएंगे सब्ज़ी। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे यहाँ हम सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच। हमने यहाँ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को यहाँ गर्म करते हैं। तेल यहाँ गर्म हो गया है। यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा। और हमने यहाँ जो पेस्ट बना के रखा है प्याज, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का, वो यहाँ हम डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने यहाँ थोड़ा सा पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम कुछ सूखे मसाले। सूखे मसालों में डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच। ये लाल मिर्च पाउडर तीखा नहीं है, कलर के लिए डालना है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और यहाँ इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों को। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर को बारीक चॉप करके काटा हुआ है। टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। ढक्कन से कवर करके मसालों को बढ़िया से हम भुनने देते हैं। ढक्कन से कवर कर दिया है, मसालों को बढ़िया से भुनने देते हैं। मसाला यहाँ बहुत अच्छे से भुन गया है और मसाले ने यहाँ अपना तेल छोड़ दिया है। यहाँ क्या करेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ डाल देते हैं, हमने यहाँ 1 पीस बचा के रखा था और मैंने यहाँ उसको इस तरीके से मसल लिया है। इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। तो यहाँ हम इसको डाल देते हैं। मैंने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ इसको बचा के रखा हुआ था। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और यहाँ डालते हैं हम पानी, जो मैंने बॉईल करके रखा था ना पानी, वही पानी हम यहाँ डालेंगे। यहाँ हम पानी डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 गिलास पानी हम यहाँ और डाल देते हैं। पानी डालने के बाद यहाँ हम एक उबाल आने देते हैं बहुत ही बढ़िया से। ग्रेवी में यहाँ बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। यहाँ क्या करेंगे, एक एक करके इस तरीके से हम पीस जो है ना वो डाल देते हैं। हमने यहाँ इस तरीके से इसको डाल दिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 मिनट के लिए फुल गैस पे पकने देते हैं। तो यहाँ इसको हम खुला ही पकाएंगे, इसको हम ढक के नहीं पकाएंगे। तो यहाँ इसको हम बढ़िया से खुला पका लेते हैं। इसी बीच हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी इस तरीके से। आप चाहे तो भून के डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे और यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच हींग। 2 मिनट हो गए हैं, फटाफट से गैस बंद कर देते हैं और यहाँ डालते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। और 5 मिनट के बाद यहाँ इसको हम सर्व करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद यहाँ सब्ज़ी को हम सर्व करते हैं। तो आप यहाँ इसको मेरे तरीके से बनाइए, लाल मसूर की दाल की ज़बरदस्त सब्ज़ी, और यकीन मानिए आपको ये है ना बेहद पसंद आएगी। अगर दाल बना बना कर बोर हो गए हैं तो नए तरीके से सब्ज़ी बनाइए लाल मसूर की दाल की। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ इसको पूरी, रोटी, नान, चावल किसी के साथ सर्व करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।